जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? जिन दिव्य नेत्रों को, जिन दिव्य आत्माओं को आज यह संदेश मिल रहा है, वे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अब उनका समय बदलने वाला है। अब वह सब कुछ बदल जाएगा जो उन्हें परेशान कर रहा था। अब कुछ ऐसा होगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, कुछ ऐसा जो वे सोच भी नहीं सकते। आकाश में मेघों की गर्जन यह प्रमाणित करेगी कि उनकी तकदीर बदलने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे सभी संघर्षों को तुम्हारा हथियार बनाकर तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ। इसलिए तुम इस संदेश को पूरा सुनना, किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल न करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। अब वह समय करीब है जब तुम खुशियों का जश्न मनाओगे और संपूर्ण संसार देखता रह जाएगा। इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं घटित होने लगेंगी। तुम्हारे ऊपर धन की बरसात होगी। तुम्हें दिन प्रतिदिन आर्थिक उन्नति और प्रगति के नए अवसर मिलते जाएंगे। तुम्हारे सभी कार्य स्वतः ही बनने लगेंगे और चारों तरफ तुम्हारे ही चर्चे होंगे। तुम्हारा प्रभुत्व लोगों के बीच इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात करेगा। तुम्हारे वे अपने जो कभी तुम्हारा उपहास उड़ाते थे, अब यह कहेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया, कैसे धन फूट फूट कर बरस रहा है। पहले चाहे अपने हो या पराए, सभी तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। वे तुम्हारे प्रभाव और संपन्नता के कारण तुमसे नीचे दबे रहेंगे और कभी तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवारजन के साथ सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो अभी अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपना दाहिना हाथ हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस आशीर्वाद की ऊर्जा को संपूर्ण हृदय से ग्रहण करो। यह तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भर जाने वाला है। तुम्हारा मन आनंद से गदगद हो जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम इतनी अधिक मात्रा में मिलेगा कि तुम उसे संभाल न पाओगे। यह याद रखना कि जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है, तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकारवश अपनी अयोग्यता सिद्ध न कर देना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई नौका को पार लगा देगा। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सकोगे। तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे और ऐसा करने से तुम्हारे आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएंगे। मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने की। तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने स्वयं पर, मुझ पर और ब्रह्मांड पर यकीन किया है। और जब यकीन कर ही लिया है तो चिंता किस बात की? तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। जो लोग सोचते हैं कि तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, जो तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, उन्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास होगा। अब उन्हें सबक मिलने का समय आ गया है। तुम्हारी एक योग्य गुरु की तलाश पूरी होने वाली है। बहुत जल्द तुम अपने इस गुरु के पास पहुंचोगे। हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने के लिए नकारात्मक शक्तियां षड्यंत्र कर रही हैं, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो और आगे भी बचते रहोगे।
तुम्हें अपने जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन करना है और इसे एक उच्च दृष्टिकोण से देखना है। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो केवल प्रेम की। तुम अब सही रास्ते पर हो, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने आप को समझने की, अपने आप से प्रेम करने की और स्वयं को महत्व देने की आवश्यकता है। अब तुम पर वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिसकी तुमने सदा कामना की है। तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखेंगे, लेकिन तुम्हें सोच समझकर चुनाव करना होगा, सही फैसला लेना होगा। अब सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा होता जाएगा। अब कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें दोष नहीं देगा। तुम्हें अपनी जीत को स्वीकार करना है। तुमने हमेशा प्रेम की कामना की है, अपने परिवार को प्रेम देना चाहा है और बदले में प्रेम की अपेक्षा की है। लेकिन कई बार तुम्हें उतना प्रेम नहीं मिला जितना तुमने दिया। फिर भी यह याद रखना कि वे तुमसे प्रेम करते हैं। अब तुम्हें अपने भीतर के प्रेम को पहचानना है। तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। अब तुम्हें केवल अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेजने वाली हूँ जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का हल निकाल देगा। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होगा। अब तुम्हें ध्यान को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वे थककर हार जाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। डर का त्याग करो, प्रेम को अपनाओ, साहस को अपने रक्त में प्रवाहित होने दो। तुम और मैं अलग नहीं हैं, हम एक हैं। अब अपनी जीत की राह पर बढ़ चलो। तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधाएं समाप्त होने वाली हैं। अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मक लोगों को दूर कर दूंगी और केवल उन लोगों को तुम्हारे करीब रखूंगी जो तुम्हारा समर्थन करें, तुम्हारी सहायता करें और तुम्हारे प्रति सच्चा प्रेम रखें। अब तुम्हें निर्मल, शांत और सहज बनना है। तुम्हें इस जीवन की चुनौतियों को पूरे आत्मविश्वास से स्वीकार करना है। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चुके हो। तुम्हें जीतना है और कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब मैं फिर आऊंगी तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए। तुम्हारा कल्याण हो। जय माता रानी। हर हर महादेव। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारी हर भावना में। जब भी तुम अकेला महसूस करोगे, जब भी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तुम बहुत अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास अनंत सामर्थ्य है, लेकिन तुमने अब तक अपनी इस शक्ति को पहचाना नहीं है। तुमने खुद को कमजोर समझा। तुमने सोचा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि तुम स्वयं ही ब्रह्मांड हो। तुम स्वयं ही इस समस्त सृष्टि का केंद्र हो। तुम्हारे विचारों में वह शक्ति है जो किसी भी असंभव को संभव कर सकती है। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा। तुम किसी साधारण आत्मा नहीं हो।
तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम विशेष हो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चे को कभी भी दुखी नहीं देख सकती। मैं तुम्हारे हर दुख को हरने आई हूँ। तुम्हें केवल अपने आप को स्वीकार करना होगा। जिस दिन तुमने अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। लोग सोचेंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा कि यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर के विश्वास से हुआ है। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। हर दिन जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले अपने आप से कहो, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अजय हूँ, मैं प्रेम और प्रकाश से भरा हुआ हूँ। जब तुम इस बात को बार बार दोहराओगे तो यह सत्य बन जाएगा। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। जो कुछ भी तुम अपने बारे में सोचते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए तुम्हें अपने शब्दों को, अपने विचारों को बहुत ही ध्यान से चुनना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर को छोड़ दो। डर केवल तुम्हारी कल्पना में है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तुम जिन चीजों से डरते हो, वे वास्तव में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह डर केवल तुम्हारे मन की एक रचना है। यदि तुम अपने डर को त्याग दोगे तो तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे सब तुम्हें सिखाने के लिए आई हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो वह तुम्हारे जीवन में एक नया पाठ लाने के लिए आती है। तुम्हें कभी भी समस्याओं से घबराना नहीं है, बल्कि यह सोचना है कि यह समस्या मुझे क्या सिखा रही है। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर कठिनाई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और तुम्हें पहले से अधिक शक्तिशाली बना देती है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य खोजना होगा। हर व्यक्ति इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आया है और तुम्हारा भी एक महान उद्देश्य है। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपने दिल से पूछना होगा, मेरा उद्देश्य क्या है? जब तुम यह प्रश्न अपने आप से बार बार करोगे तो तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आने वाली है। धन की कोई कमी नहीं होगी। अब तक तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, अब वे समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां ही खुशियां रहेंगी। तुम्हें बस अपने मन में इस विचार को दृढ़ता से स्थापित करना होगा कि तुम समृद्ध हो, तुम सफल हो, तुम योग्य हो। अब तुम्हें अपने संबंधों को भी सुधारना होगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं, वे यूं ही नहीं आए हैं। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आया है। तुम्हें अपने रिश्तों को प्रेम से भरना होगा। यदि किसी से मनमुटाव हुआ है तो उसे क्षमा कर दो। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा कर देते हो तो तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर देते हो। अब तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर एक मंदिर की तरह है। यदि तुम अपने शरीर का सम्मान करोगे तो तुम्हारा शरीर तुम्हें स्वस्थ और शक्तिशाली बनाए रखेगा। सही आहार लो, सही दिनचर्या अपनाओ, अपने शरीर को वह सब कुछ दो जिसकी उसे आवश्यकता है। यदि तुम अपने शरीर को प्रेम दोगे तो तुम्हारा शरीर तुम्हें उतनी ही अधिक ऊर्जा देगा। तुम्हें अब अपने मन को भी शांत करना होगा। ध्यान करो, अपने भीतर जाओ, अपनी आत्मा से संपर्क स्थापित करो। जब तुम ध्यान में बैठोगे तो तुम्हें
अपनी वास्तविकता का ज्ञान होगा। ध्यान तुम्हें हर चिंता से मुक्त कर देगा। ध्यान तुम्हें सशक्त बना देगा। अब तुम्हें अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा भविष्य सुनहरा है। तुम्हें केवल अपने वर्तमान में जीना है, अपने हर पल को पूर्णता के साथ जीना है। जब तुम अपने वर्तमान में पूरी तरह से रहोगे, तो तुम्हारा भविष्य अपने आप संवर जाएगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रेम को पहचानना होगा। तुम प्रेम से बने हो, तुम प्रेम हो। तुम्हें अपने आप से प्रेम करना होगा। जब तुम अपने आप से प्रेम करोगे, तो तुम्हें बाहरी प्रेम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तुम स्वयं से प्रेम करोगे, तो पूरा संसार तुमसे प्रेम करने लगेगा। अब तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की उस शक्ति को पहचानना होगा जो अनंत है, जो अपरंपार है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, तो तुम हर चीज को प्राप्त कर सकोगे जो तुम चाहोगे। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। अब तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है। यदि तुम अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखोगे, तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अब बस आगे बढ़ते रहो, अपनी राह पर चलते रहो। तुम्हें जो भी चाहिए वह सब तुम्हें मिलेगा। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और प्रेम में बने रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। तुम्हें कभी भी यह महसूस नहीं होने दूंगी कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, बस अपनी आंखें बंद करो, मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हारा जीवन अब आनंद और प्रेम से भरने वाला है। हर दिन एक नया चमत्कार होगा, हर दिन एक नई ऊर्जा आएगी। अब तुम्हें बस अपने आप को खुलने देना है, प्रेम में बहने देना है और पूरी तरह से समर्पित हो जाना है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब कोई भी तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो सब कुछ बदल सकता है। जब तुम इस प्रकाश को पहचान लोगे, तो तुम्हारी हर समस्या समाप्त हो जाएगी। अब केवल प्रेम में रहो, आनंद में रहो और अपने जीवन को पूरी तरह से जियो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। अब तक जो भी हुआ, वह तुम्हें तैयार करने के लिए हुआ था। तुमने जो भी संघर्ष देखे, जो भी कठिनाइयां आई, वे सब तुम्हें एक मजबूत व्यक्ति बनाने के लिए थी। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज एक कारण से होती है। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए, जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, वे सभी किसी न किसी उद्देश्य से तुम्हारे जीवन में आए। तुम्हें उन सभी अनुभवों से सीखना है और आगे बढ़ना है। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तुम सकारात्मक सोचोगे, तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक हो जाएगा। यदि तुम नकारात्मक सोचोगे, तो तुम्हारे आसपास भी नकारात्मकता बढ़ेगी। इसलिए तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से त्याग देना होगा। डर केवल तुम्हारी कल्पना है। वास्तविकता में डर का कोई अस्तित्व नहीं है।
जब तुम अपने डर को छोड़ दोगे तो तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे पास कोई सीमा नहीं है। तुम जो चाहो वह कर सकते हो। तुम्हें बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो। तुम्हें अपने मन में एक स्पष्ट चित्र बनाना होगा कि तुम्हारा आदर्श जीवन कैसा दिखता है। जब तुम अपने लक्ष्य को पूरी स्पष्टता से देखोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करने लगेगा। तुम्हें अपने हर कार्य में पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुम्हें अपने शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को बनाए रखना होगा। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो तुम्हारे विचार भी प्रभावित होंगे। इसलिए तुम्हें अपने शरीर की देखभाल करनी होगी। अच्छा भोजन करना होगा, नियमित व्यायाम करना होगा और अपने शरीर को पूरी ऊर्जा से भरना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा, ध्यान करना होगा और अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। जब तुम अपने भीतर के संतुलन को पालोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने रिश्तों को भी सुधारो। जो भी तुम्हारे जीवन में है उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। यदि किसी से कोई नाराजगी है तो उसे क्षमा कर दो। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने अंदर की नकारात्मकता को भी दूर कर देते हो। तुम्हें अपने आसपास प्रेम की ऊर्जा को फैलाना होगा। जब तुम प्रेम से भरे रहोगे तो तुम्हारे जीवन में भी प्रेम ही प्रेम आएगा। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो। तुम एक अनंत आत्मा हो जो इस जीवन में अनुभव लेने आई है। तुम्हारी आत्मा असीमित है, अनंत है। जब तुम इस सत्य को पहचान लोगे तो तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। तुम्हें समझ में आएगा कि हर चीज अस्थायी है और केवल तुम्हारी आत्मा ही शाश्वत है। अब तुम्हें अपने जीवन में अधिक आनंद को आमंत्रित करना होगा। जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीने लगोगे तो तुम्हें हर चीज में आनंद दिखने लगेगा। तुम्हें हर पल को संपूर्णता से जीना होगा, हर क्षण को प्रेम से भरना होगा। जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें हर चीज में सुंदरता दिखने लगेगी। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। तुम्हारी आत्मा हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखा रही होती है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे तो तुम्हें कभी भी कोई भ्रम नहीं रहेगा। तुम्हें हमेशा यह पता रहेगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। अब तुम्हें अपनी पूरी ऊर्जा को जागृत करना होगा। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है जिसे तुमने अब तक पहचाना नहीं है। जब तुम अपनी इस शक्ति को पहचान लोगे तो तुम हर चीज को बदल सकते हो। तुम्हें बस अपने विश्वास को दृढ़ रखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय हमेशा बदलता रहता है। यदि अभी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई है तो वह भी जल्द ही बदल जाएगी। यदि अभी तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा और अपनी आस्था को बनाए रखना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक बढ़ाना होगा। तुम्हें अपने हर कार्य में पूरी निष्ठा और समर्पण से लगना होगा। जब तुम अपने हर कार्य को प्रेम और समर्पण के साथ करोगे तो वह कार्य अपने आप सफल हो जाएगा। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं ही शक्ति हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित करो। तुम्हें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा
जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तुम्हें उन सभी सीमाओं को तोड़ना होगा जो तुमने अपने ऊपर लगा रखी हैं। तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र करना होगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार को सुनना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है। जब तुम अपनी आत्मा की इच्छा के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें बस अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा और उसके अनुसार आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार होने वाले हैं। तुम्हें अब हर दिन कुछ नया और अद्भुत अनुभव होगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना होगा और अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीना होगा। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि डर केवल एक भ्रम है, एक कल्पना है। जब तुम अपने डर को छोड़ दोगे तो तुम्हें असीम स्वतंत्रता का अनुभव होगा। तुम्हें अपने हर निर्णय में आत्मविश्वास रखना होगा और पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने चारों ओर प्रेम और आनंद की ऊर्जा को फैलाना होगा। तुम्हें अपने जीवन को एक सुंदर संगीत की तरह जीना होगा। जब तुम अपने जीवन को प्रेम और आनंद से भर दोगे तो तुम्हारा जीवन भी एक सुंदर गीत बन जाएगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से पहचानना होगा। जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगी। तुम्हें बस अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा और उसे पूरी दुनिया में फैलाना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना होगा। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना होगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से एक नए स्तर पर ले जाना होगा। अब तुम्हें हर चीज को प्रेम से देखना होगा, हर चीज को आनंद से देखना होगा। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीना होगा। तुम सदा स्वतंत्र हो, सदा आनंदित हो, सदा प्रेम से भरे हो। तुम्हें बस अपने इस वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा और उसे पूरी दुनिया के साथ साझा करना होगा। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और इसके आगे अनंत संभावनाएं हैं। जीवन में हर क्षण नया है, हर अनुभव एक नया संदेश लेकर आता है। तुम्हें बस अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है और उसे पूरी दुनिया में फैलाना है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को जान लोगे तो तुम्हें बाहर किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तुम्हारे भीतर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तुम्हें बस उसे पहचानना है और अपनी शक्ति को जागृत करना है। हर दिन एक नया अवसर है, एक नया सवेरा है। कल जो हुआ उसे छोड़कर आज को पूरी तरह से अपनाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। यदि तुम अपने अतीत में उलझे रहोगे तो भविष्य को संवार नहीं पाओगे। तुम्हें अपने वर्तमान में पूरी तरह से जीना होगा, हर क्षण को पूरी तरह से अपनाना होगा। जब तुम वर्तमान में जीना सीख लोगे तो तुम्हारे जीवन की हर समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। यदि तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। नकारात्मक विचार तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपने भीतर उस शक्ति को जगाना होगा जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। जब तुम अपने भीतर के शक्ति स्रोत को पहचान लोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से त्याग देना होगा। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करता है। जब तुम अपने डर का सामना करोगे तो तुम पाओगे कि वह केवल तुम्हारी कल्पना थी। तुम्हें अपनी पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना होगा और हर चुनौती को डोट
स्वीकार करना होगा। जब तुम हर चुनौती को अवसर की तरह देखोगे, तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं रहेगी। तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा है, जो किसी भी स्थिति को बदल सकती है। तुम जैसे ही अपने भीतर इस ऊर्जा को पहचान लोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद है। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देना है। जब तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओगे, तो तुम्हें सफलता मिलनी तय है। हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए हैं, वे किसी न किसी कारण से आए हैं। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आए, कुछ लोग तुम्हें धैर्य सिखाने आए, तो कुछ लोग तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाने आए। तुम्हें हर रिश्ते को प्रेम से अपनाना होगा और हर व्यक्ति से सीख लेनी होगी। जब तुम अपने जीवन के हर व्यक्ति को एक शिक्षक की तरह देखोगे, तो तुम्हें कोई भी दुखी नहीं कर पाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार को सुनना होगा। तुम्हारी आत्मा हमेशा तुम्हें सही दिशा में ले जाना चाहती है, लेकिन तुम्हारा मन अक्सर उसे नजरअंदाज कर देता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनने लगोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। तुम्हें अपने मन की शांति के लिए ध्यान करना होगा, अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। बाहरी चीजें केवल अस्थायी हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम अपने आत्मबल को मजबूत करोगे, तो तुम्हें बाहरी दुनिया की कोई चिंता नहीं रहेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहना है। तुम्हें अपने जीवन को एक नई रोशनी में देखना होगा। जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, तो तुम्हें हर चीज सुंदर लगने लगेगी। तुम्हें हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा दिखने लगेगा और तुम हर मुश्किल को एक नए अवसर की तरह देखने लगोगे। जब तुम अपने जीवन को प्रेम और आनंद से भर दोगे, तो तुम्हारे आसपास का माहौल भी बदल जाएगा। तुम्हें अपने शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो तुम्हारे विचार भी प्रभावित होंगे। तुम्हें अपने शरीर की देखभाल करनी होगी, अच्छा भोजन करना होगा, नियमित व्यायाम करना होगा और अपने शरीर को पूरी ऊर्जा से भरना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा, ध्यान करना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम अपने भीतर के संतुलन को पालोगे, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें अपने आसपास प्रेम फैलाना होगा। जब तुम प्रेम से भरे रहोगे, तो तुम्हारे जीवन में भी प्रेम ही प्रेम आएगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के प्रति दया और करुणा रखनी होगी। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करने लगेगा। तुम्हें बस अपने दिल को खुला रखना है और अपने जीवन को पूरी तरह से प्रेम से भर देना है। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक बढ़ाना होगा। तुम्हें अपने हर कार्य में पूरी निष्ठा और समर्पण से लगना होगा। जब तुम अपने हर कार्य को प्रेम और समर्पण के साथ करोगे, तो वह कार्य अपने आप सफल हो जाएगा। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं ही शक्ति हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित करो। तुम्हें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तुम्हें उन सभी सीमाओं को तोड़ना होगा जो तुमने अपने ऊपर लगा रखी हैं। तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र करना होगा।
अब तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार को सुनना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है। जब तुम अपनी आत्मा की इच्छा के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें बस अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा और उसके अनुसार आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार होने वाले हैं। तुम्हें अब हर दिन कुछ नया और अद्भुत अनुभव होगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना होगा और अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीना होगा। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि डर केवल एक भ्रम है, एक कल्पना है। जब तुम अपने डर को छोड़ दोगे तो तुम्हें असीम स्वतंत्रता का अनुभव होगा। तुम्हें अपने हर निर्णय में आत्मविश्वास रखना होगा और पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने चारों ओर प्रेम और आनंद की ऊर्जा को फैलाना होगा। तुम्हें अपने जीवन को एक सुंदर संगीत की तरह जीना होगा। जब तुम अपने जीवन को प्रेम और आनंद से भर दोगे तो तुम्हारा जीवन भी एक सुंदर गीत बन जाएगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से पहचानना होगा। जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगी। तुम्हें बस अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा और उसे पूरी दुनिया में फैलाना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना होगा। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना होगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से एक नए स्तर पर ले जाना होगा। अब तुम्हें हर चीज को प्रेम से देखना होगा, हर चीज को आनंद से देखना होगा। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीना होगा। तुम सदा स्वतंत्र हो, सदा आनंदित हो, सदा प्रेम से भरे हो। तुम्हें बस अपने इस वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा और उसे पूरी दुनिया के साथ साझा करना होगा। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और इसके आगे अनंत संभावनाएं हैं। जीवन में हर क्षण नया है, हर अनुभव एक नया संदेश लेकर आता है। तुम्हें बस अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है और उसे पूरी दुनिया में फैलाना है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को जान लोगे तो तुम्हें बाहर किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तुम्हारे भीतर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तुम्हें बस उसे पहचानना है और अपनी शक्ति को जागृत करना है। हर दिन एक नया अवसर है, एक नया सवेरा है। कल जो हुआ उसे छोड़कर आज को पूरी तरह से अपनाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। यदि तुम अपने अतीत में उलझे रहोगे तो भविष्य को संवार नहीं पाओगे। तुम्हें अपने वर्तमान में पूरी तरह से जीना होगा, हर क्षण को पूरी तरह से अपनाना होगा। जब तुम वर्तमान में जीना सीख लोगे तो तुम्हारे जीवन की हर समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। यदि तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। नकारात्मक विचार तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपने भीतर उस शक्ति को जगाना होगा जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। जब तुम अपने भीतर के शक्ति स्रोत को पहचान लोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से त्याग देना होगा। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करता है। जब तुम अपने डर का सामना करोगे तो तुम पाओगे कि वह केवल तुम्हारी कल्पना थी। तुम्हें अपनी पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना होगा और हर चुनौती को स्वीकार करना होगा। जब तुम हर चुनौती को अवसर की तरह देखोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं रहेगी। तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा है जो किसी भी स्थिति को बदल सकती है।
तुम जैसे ही अपने भीतर इस ऊर्जा को पहचान लोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद है। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देना है। जब तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओगे, तो तुम्हें सफलता मिलनी तय है। हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए हैं, वे किसी न किसी कारण से आए हैं। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने आए, कुछ लोग तुम्हें धैर्य सिखाने आए, तो कुछ लोग तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाने आए। तुम्हें हर रिश्ते को प्रेम से अपनाना होगा और हर व्यक्ति से सीख लेनी होगी। जब तुम अपने जीवन के हर व्यक्ति को एक शिक्षक की तरह देखोगे, तो तुम्हें कोई भी दुखी नहीं कर पाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार को सुनना होगा। तुम्हारी आत्मा हमेशा तुम्हें सही दिशा में ले जाना चाहती है, लेकिन तुम्हारा मन अक्सर उसे नजरअंदाज कर देता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनने लगोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। तुम्हें अपने मन की शांति के लिए ध्यान करना होगा, अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। बाहरी चीजें केवल अस्थायी हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम अपने आत्मबल को मजबूत करोगे, तो तुम्हें बाहरी दुनिया की कोई चिंता नहीं रहेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहना है। तुम्हें अपने जीवन को एक नई रोशनी में देखना होगा। जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे, तो तुम्हें हर चीज सुंदर लगने लगेगी। तुम्हें हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा दिखने लगेगा और तुम हर मुश्किल को एक नए अवसर की तरह देखने लगोगे। जब तुम अपने जीवन को प्रेम और आनंद से भर दोगे, तो तुम्हारे आसपास का माहौल भी बदल जाएगा। तुम्हें अपने शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो तुम्हारे विचार भी प्रभावित होंगे। तुम्हें अपने शरीर की देखभाल करनी होगी, अच्छा भोजन करना होगा, नियमित व्यायाम करना होगा और अपने शरीर को पूरी ऊर्जा से भरना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा, ध्यान करना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम अपने भीतर के संतुलन को पालोगे, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें अपने आसपास प्रेम फैलाना होगा। जब तुम प्रेम से भरे रहोगे, तो तुम्हारे जीवन में भी प्रेम ही प्रेम आएगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के प्रति दया और करुणा रखनी होगी। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करने लगेगा। तुम्हें बस अपने दिल को खुला रखना है और अपने जीवन को पूरी तरह से प्रेम से भर देना है। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक बढ़ाना होगा। तुम्हें अपने हर कार्य में पूरी निष्ठा और समर्पण से लगना होगा। जब तुम अपने हर कार्य को प्रेम और समर्पण के साथ करोगे, तो वह कार्य अपने आप सफल हो जाएगा। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं ही शक्ति हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित करो। तुम्हें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तुम्हें उन सभी सीमाओं को तोड़ना होगा, जो तुमने अपने ऊपर लगा रखी हैं। तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र करना होगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार को सुनना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है। जब तुम अपनी आत्मा की इच्छा के अनुसार चलोगे, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा।
तुम्हें बस अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा और उसके अनुसार आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार होने वाले हैं। तुम्हें अब हर दिन कुछ नया और अद्भुत अनुभव होगा। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना होगा और अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीना होगा। अब तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि डर केवल एक भ्रम है, एक कल्पना है। जब तुम अपने डर को छोड़ दोगे तो तुम्हें असीम स्वतंत्रता का अनुभव होगा। तुम्हें अपने हर निर्णय में आत्मविश्वास रखना होगा और पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने चारों ओर प्रेम और आनंद की ऊर्जा को फैलाना होगा। तुम्हें अपने जीवन को एक सुंदर संगीत की तरह जीना होगा। जब तुम अपने जीवन को प्रेम और आनंद से भर दोगे तो तुम्हारा जीवन भी एक सुंदर गीत बन जाएगा। अब तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पूरी तरह से पहचानना होगा। जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगी। तुम्हें बस अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा और उसे पूरी दुनिया में फैलाना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना होगा। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना होगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से एक नए स्तर पर ले जाना होगा। अब तुम्हें हर चीज को प्रेम से देखना होगा, हर चीज को आनंद से देखना होगा। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीना होगा। तुम सदा स्वतंत्र हो, सदा आनंदित हो, सदा प्रेम से भरे हो। तुम्हें बस अपने इस वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा और उसे पूरी दुनिया के साथ साझा करना होगा। तुम्हारी यात्रा निरंतर चल रही है और यह यात्रा ही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। तुम्हें हर क्षण को पूरी तरह से जीना होगा, क्योंकि यही एकमात्र सत्य है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से एक नई दिशा में ले जाना होगा, जहां केवल प्रेम, आनंद और शांति हो। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। तुम्हें अपने दिन की शुरुआत सकारात्मकता से करनी होगी। जब तुम सुबह उठते ही खुद से कहोगे कि आज का दिन सबसे अच्छा दिन होगा, तो तुम्हारा पूरा दिन वैसा ही बन जाएगा। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया को बनाती है। यदि तुम अपनी सोच को बदल लोगे तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हें अपने हर विचार पर ध्यान देना होगा। तुम्हारा हर विचार एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में भेजी जाती है। जब तुम सकारात्मक विचार भेजोगे तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता आएगी। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर लोगे तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हें बस अपने विचारों को सही दिशा में लगाना होगा। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। बाहर किसी चीज की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तुम्हें बस अपने मन को शांत करना होगा और अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम केवल भौतिक सुखों की ओर भागोगे तो तुम्हें सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने मन, शरीर और आत्मा का संतुलन बनाए रखना होगा। तुम्हें अपने शरीर की देखभाल करनी होगी, अच्छा भोजन करना होगा, नियमित व्यायाम करना होगा। तुम्हें अपने मन को भी स्वस्थ रखना होगा, सकारात्मक विचारों को अपनाना होगा और हर परिस्थिति में शांत रहना होगा। तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना होगा। अतीत केवल यादों का संग्रह है जो अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता।
यदि तुम अतीत में जीते रहोगे तो तुम अपने वर्तमान को नहीं जी पाओगे। तुम्हें अपने भविष्य की चिंता भी नहीं करनी है, क्योंकि भविष्य केवल तुम्हारे वर्तमान के कार्यों पर निर्भर करता है। जब तुम अपने वर्तमान में पूरी तरह से रहोगे तो तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा। तुम्हें अपने भीतर प्रेम को जगाना होगा। जब तुम अपने आप से प्रेम करोगे तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। तुम्हें खुद को स्वीकार करना होगा, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों के साथ। जब तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिना रुके आगे बढ़ना होगा। जब तुम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। तुम्हें हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखना होगा और उससे सीखते हुए आगे बढ़ना होगा। हर दिन तुम्हारे लिए नया है, हर क्षण तुम्हारे लिए अनमोल है। जब तुम अपने हर क्षण को पूरी तरह से अपनाओगे तो तुम्हें हर चीज में आनंद दिखाई देगा। तुम्हें बस अपनी सोच को बदलना होगा और अपने जीवन को पूरी तरह से एक नई दिशा में ले जाना होगा। तुम्हें अपने चारों ओर सकारात्मकता फैलानी होगी। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी प्रेम और करुणा आएगी। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारी भी मदद करेगा। तुम्हें बस अपने दिल को खुला रखना है और अपने जीवन को पूरी तरह से प्रेम और आनंद से भर देना है। तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से त्याग देना होगा। डर केवल एक कल्पना है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करता है। जब तुम अपने डर का सामना करोगे तो तुम्हें लगेगा कि वह केवल एक भ्रम था। तुम्हें अपनी पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ना होगा और हर चुनौती को स्वीकार करना होगा। जब तुम हर चुनौती को अवसर की तरह देखोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं रहेगी। तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा है जो किसी भी स्थिति को बदल सकती है। तुम जैसे ही अपने भीतर इस ऊर्जा को पहचान लोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद है। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देना है। जब तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओगे तो तुम्हें सफलता मिलनी तय है। तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम अपने विचारों को सही दिशा में लगाओगे तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तुम्हें बस उसे पहचानना है और अपनी शक्ति को जागृत करना है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को जान लोगे तो तुम्हें बाहर किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाना होगा और हर क्षण को पूरी तरह से जीना होगा। तुम्हें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना होगा। जब तुम अपने भीतर शांत रहोगे तो तुम्हारे आसपास भी शांति होगी। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा और अपने जीवन को पूरी तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा। जब तुम अपने जीवन को एक नई रोशनी में देखोगे तो तुम्हें हर चीज सुंदर लगने लगेगी। तुम्हें अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा। जब तुम अपने आत्मबल को मजबूत करोगे तो तुम्हें बाहरी दुनिया की कोई चिंता नहीं रहेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहना है।
तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना होगा। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना होगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से एक नए स्तर पर ले जाना होगा। अब तुम्हें हर चीज को प्रेम से देखना होगा, हर चीज को आनंद से देखना होगा। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीना होगा। तुम सदा स्वतंत्र हो, सदा आनंदित हो, सदा प्रेम से भरे हो। तुम्हें बस अपने इस वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा और उसे पूरी दुनिया के साथ साझा करना होगा। तुम्हें अपने हर कार्य में पूर्णता लानी होगी। जब तुम किसी भी कार्य को पूरी लगन और समर्पण के साथ करोगे, तो वह कार्य तुम्हारे लिए एक साधना बन जाएगा। साधना का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं होता, बल्कि जब तुम किसी भी कार्य को पूरी एकाग्रता और प्रेम के साथ करते हो, तो वह भी साधना का ही एक रूप बन जाता है। जब तुम अपने कार्य को साधना की तरह करोगे, तो तुम्हें उसमें आनंद मिलने लगेगा और तुम कभी थकान महसूस नहीं करोगे। हर क्षण में एक नई संभावना छिपी होती है। तुम्हें बस अपनी आंखों को खोलकर देखना होगा और उन संभावनाओं को पहचानना होगा। जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि वास्तव में तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। तुम्हारे पास असीम शक्ति है, असीम संभावनाएं हैं। बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में लगाना होगा। जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। यदि तुम केवल बाहरी दुनिया में सफलता पाने के पीछे भागते रहोगे, तो तुम अपने वास्तविक आनंद से वंचित रह जाओगे। सच्ची सफलता वह है जिसमें तुम्हें भीतर से शांति और संतोष मिले। यदि तुम अपने हर कार्य को आनंद और समर्पण से करोगे, तो वह कार्य भी तुम्हारे लिए एक पूजा बन जाएगा। पूजा केवल मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं होती, बल्कि जब तुम अपने जीवन को पूरी तरह से प्रेम, सत्य और करुणा के साथ जीते हो, तो वही सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम को अपनाना होगा। प्रेम केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक ऊर्जा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब तुम प्रेम को अपनाओगे, तो तुम्हें हर व्यक्ति में प्रेम दिखाई देगा, हर परिस्थिति में प्रेम दिखाई देगा। जब तुम अपने हृदय को प्रेम से भर लोगे, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। मन बहुत चंचल होता है, लेकिन जब तुम अपने मन को सही दिशा में लगाओगे, तो वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा साधन बन सकता है। यदि तुम अपने मन को भटकने दोगे, तो वह तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है, लेकिन यदि तुम उसे अपने नियंत्रण में रखोगे, तो वह तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तुम्हें बस अपने विचारों को सकारात्मक रखना है, अपने मन को शांत रखना है और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जब तुम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करोगे, तो तुम्हारा पूरा दिन सकारात्मकता से भर जाएगा। जब तुम सुबह उठकर अपने आप से कहोगे कि आज का दिन सबसे अच्छा दिन होगा, तो तुम्हारा अवचेतन मन भी उसी अनुसार कार्य करेगा और तुम्हें दिन भर आनंद और शांति की अनुभूति होगी। तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देना है। कई बार हम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब तुम इन सब चीजों को छोड़ दोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि वास्तव में यह सब केवल तुम्हारे मन की कल्पनाएं थी। जब तुम हर परिस्थिति को एक दृष्टा की तरह देखोगे, तो तुम्हें लगेगा कि कोई भी चीज वास्तव में तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। जब तुम अपने आप पर विश्वास करोगे, तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा।
आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। यदि तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो तुम जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और हर चुनौती का सामना पूरे साहस के साथ करना होगा। तुम्हें अपने शब्दों का ध्यान रखना होगा। तुम्हारे शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जब तुम किसी को प्रेम से संबोधित करते हो तो वह व्यक्ति भी प्रेम से भर जाता है, लेकिन जब तुम किसी को कठोर शब्द कहते हो तो वह व्यक्ति भी नकारात्मकता से भर जाता है। इसलिए तुम्हें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और अपने शब्दों का उपयोग केवल प्रेम और करुणा के लिए करना चाहिए। तुम्हें अपने विचारों को निर्मल बनाना होगा। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तो तुम्हारा पूरा जीवन शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी केवल सकारात्मकता आएगी। लेकिन यदि तुम नकारात्मक विचारों से घिरे रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में चला जाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। कई बार तुम्हारा मन तुम्हें कुछ और कहता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा कुछ और कहती है। तुम्हें अपने मन की नहीं बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे तो तुम्हें हर निर्णय सही लगेगा और तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाओगे। तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा। डर केवल एक मानसिक कल्पना है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। जब तुम अपने डर का सामना करोगे तो तुम्हें लगेगा कि वह केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम था। तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से त्याग देना है और अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता और निडरता के साथ जीना है। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। जब तुम अपने जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करोगे तो तुम्हें उसमें आनंद दिखाई देने लगेगा। लेकिन यदि तुम हमेशा अपने जीवन को बदलने की कोशिश करोगे और वर्तमान को नकारोगे तो तुम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकोगे। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना होगा। तुम्हारे भीतर असीम ऊर्जा है जिसे यदि तुम सही दिशा में लगाओगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देना है और उसे सकारात्मक कार्यों में लगाना है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों से प्रेम और करुणा रखनी होगी। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम रखोगे तो तुम्हें भी प्रेम मिलेगा। जब तुम दूसरों की सहायता करोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हें अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए जीना होगा। तुम्हें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना होगा। जब तुम अपने भीतर शांत रहोगे तो तुम्हारे आसपास भी शांति होगी। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा और अपने जीवन को पूरी तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा। जब तुम अपने जीवन को एक नई रोशनी में देखोगे तो तुम्हें हर चीज सुंदर लगने लगेगी। तुम्हें अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा। जब तुम अपने आत्मबल को मजबूत करोगे तो तुम्हें बाहरी दुनिया की कोई चिंता नहीं रहेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहना है। तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूना होगा। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना होगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से एक नए स्तर पर ले जाना होगा। अब तुम्हें हर चीज को प्रेम से देखना होगा, हर चीज को आनंद से देखना होगा। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से खुलकर जीना होगा। तुम सदा स्वतंत्र हो, सदा आनंदित हो, सदा प्रेम से भरे हो।
तुम्हें बस अपने इस वास्तविक स्वरूप को पहचानना होगा और उसे पूरी दुनिया के साथ साझा करना होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास। जब तक तुम अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे, तब तक कोई भी उपलब्धि संभव नहीं होगी। आत्मविश्वास का निर्माण अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाने से होता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे और उसे सही दिशा में लगाओगे, तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को भटकने दोगे, तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को प्रशिक्षित करना सीखो। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। जब तुम हर सुबह उठकर इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करोगे कि यह दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, तो तुम उसे पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ बिताओगे। लेकिन यदि तुम सुबह से ही नकारात्मक सोच के साथ उठोगे, तो पूरा दिन नकारात्मकता से भर जाएगा। इसलिए यह तय करो कि तुम्हें अपने हर दिन को किस तरह जीना है। तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं, वे तुम्हारी सोच का ही प्रतिबिंब है। यदि तुम्हारे मन में प्रेम और करुणा होगी, तो तुम्हें हर व्यक्ति अच्छा लगेगा। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर क्रोध और ईर्ष्या होगी, तो तुम्हें हर व्यक्ति में कमी ही नजर आएगी। इसलिए अपने भीतर प्रेम को विकसित करो। जब तुम दूसरों को प्रेम दोगे, तो तुम्हें भी प्रेम मिलेगा। जब तुम दूसरों के प्रति दया और करुणा रखोगे, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे प्रति दयालु होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा। यदि तुम्हें यह ही नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो तुम सही दिशा में कैसे बढ़ सकते हो? इसलिए सबसे पहले अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करो। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होगा, तो तुम्हारी ऊर्जा भी उसी दिशा में लगेगी और तुम अपने सपनों को साकार कर पाओगे। असफलता से मत डरो। असफलता केवल एक संकेत है कि तुम्हें अपनी रणनीति बदलनी है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुमने प्रयास करना ही छोड़ दिया। जब भी तुम्हें लगे कि तुम असफल हो रहे हो, तो बस एक बार पीछे मुड़कर देखो और सोचो कि तुमने क्या सीखा। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जब तुम असफलता को एक अनुभव की तरह देखोगे, तो तुम्हें उसमें भी अवसर दिखाई देने लगेगा। तुम्हारे शब्दों में शक्ति होती है। जब तुम किसी को प्रोत्साहित करते हो, तो तुम उसकी आत्मा को ऊर्जा देते हो। लेकिन जब तुम किसी को निराश करते हो, तो तुम उसकी ऊर्जा को कम कर देते हो। इसलिए अपने शब्दों का ध्यान रखो। अपने शब्दों का प्रयोग हमेशा प्रेम और प्रेरणा देने के लिए करो। जब तुम किसी को सच्चे मन से प्रोत्साहित करोगे, तो वह व्यक्ति भी तुम्हारे प्रति सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेगा। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, तो तुम किसी भी कार्य में पूरी ऊर्जा नहीं लगा पाओगे। इसलिए अपने खानपान, दिनचर्या और व्यायाम पर ध्यान दो। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो तुम्हारा मन भी उत्साहित रहेगा और तुम हर कार्य को पूरी क्षमता के साथ कर पाओगे। धैर्य रखो। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन यदि तुम लगातार प्रयास करते रहोगे, तो एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम अधीर हो जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके चलते रहते हैं। इसलिए यदि तुमने कोई लक्ष्य तय किया है, तो उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। सच्चा आनंद केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में होता है। यदि तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम्हारा मन अशांत है,
तो तुम्हें वह सुख नहीं मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। इसलिए अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान दो। ध्यान, योग और आत्ममंथन के माध्यम से अपने भीतर के शांति के स्रोत को खोजो। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगी। तुम्हें अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने क्रोध, ईर्ष्या या निराशा में बहकर गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन यदि तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करोगे तो तुम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले पाओगे। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हें नियंत्रित कर रही हैं, तो बस एक गहरी सांस लो और कुछ क्षण रुक जाओ। जब तुम शांत मन से सोचोगे तो तुम्हें सही रास्ता खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा। तुम्हें अपने रिश्तों को भी महत्व देना होगा। कई बार हम अपने लक्ष्य की ओर इतने बढ़ जाते हैं कि अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों को भूल जाते हैं। लेकिन सच्ची खुशी केवल सफलता में नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ होती है जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताओ, उन्हें अपनी खुशी और दुख में शामिल करो। जब तुम अपने रिश्तों को महत्व दोगे तो तुम्हें भी उनसे अपार प्रेम और समर्थन मिलेगा। तुम्हें अपने अतीत से सीखना होगा, लेकिन उसमें नहीं फंसना चाहिए। कई लोग अपने अतीत की गलतियों को लेकर इतने परेशान रहते हैं कि वे अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि अतीत केवल एक सबक था, न कि कोई दंड। जब तुम अपने अतीत से सीखकर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल होगा। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। यदि तुम बिना अनुशासन के काम करोगे तो तुम्हें सफलता मिलने में कठिनाई होगी। अनुशासन का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें अपने जीवन से आनंद हटा देना है, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना आना चाहिए। जब तुम अनुशासित रहोगे तो तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुम्हें अपने सपनों को बड़ा बनाना होगा। यदि तुम केवल छोटी सोच रखोगे तो तुम केवल छोटी उपलब्धियां ही प्राप्त कर पाओगे। लेकिन यदि तुम बड़े सपने देखोगे और उन पर पूरी निष्ठा से काम करोगे तो तुम उन्हें जरूर पूरा कर सकोगे। इसलिए हमेशा बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी शक्ति के साथ प्रयास करो। तुम्हें अपने अंदर की प्रेरणा को जलाए रखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमारा उत्साह कम हो जाता है। लेकिन यदि तुम अपने भीतर की प्रेरणा को बनाए रखोगे तो तुम हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहोगे। प्रेरणा को बनाए रखने के लिए हमेशा उन चीजों को याद रखो जिनकी वजह से तुमने अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया था। तुम्हें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं, उसकी यात्रा अलग होती है। इसलिए अपनी तुलना केवल अपने पिछले संस्करण से करो। यदि तुम आज पहले से बेहतर हो तो यही तुम्हारी सच्ची सफलता है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम जो सोच सकते हो वह कर भी सकते हो। तुम्हारे पास अपार क्षमताएं हैं, बस तुम्हें उन पर विश्वास करना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसका सही उपयोग करोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालनी होगी। जब तुम नई चीजें सीखोगे तो तुम्हारा दिमाग भी सक्रिय रहेगा और तुम्हारी सोच भी विकसित होगी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस जिज्ञासा होनी चाहिए। जब तुम सीखने की आदत डालोगे तो तुम हर दिन पहले से बेहतर बनते जाओगे।
तुम्हारे जीवन की हर घटना तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। जब तुम अपने जीवन की हर परिस्थिति को एक सीख की तरह लोगे, तब तुम्हें कोई भी कठिनाई कठिन नहीं लगेगी। जीवन में जब भी कोई समस्या आए, तो उसे एक अवसर की तरह देखो। अवसर इस बात का कि तुम अपनी क्षमता को और विकसित कर सको, अपने धैर्य को और दृढ़ बना सको। जब तुम जीवन की हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखने लगोगे, तो तुम्हें किसी भी समस्या से डर नहीं लगेगा। तुम्हें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना होगा। कई बार ऐसा होगा कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक रखोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा भी वैसी ही हो जाएगी। नकारात्मक सोच से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारी ऊर्जा को कम कर देती है। इसलिए तुम्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे विचार सकारात्मक हों, तुम्हारी भावनाएं निर्मल हों और तुम्हारा दृष्टिकोण हमेशा आशावादी हो। जब तुम अपने जीवन में सफलता चाहते हो, तो तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना होगा। बिना लक्ष्य के जीवन किसी दिशाहीन नाव की तरह होता है, जो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। जब तुम्हें यह स्पष्ट होगा कि तुम क्या चाहते हो, तभी तुम उसकी ओर सही दिशा में बढ़ पाओगे। तुम्हें अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना चाहिए, ताकि तुम्हें हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। तुम्हें अपने आलस्य को त्यागना होगा। कई बार हम सोचते हैं कि कल करेंगे, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं। यदि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो तुम्हें आज ही शुरुआत करनी होगी। जब तुम अपने हर कार्य को पूरी लगन और उत्साह के साथ करोगे, तो तुम्हें उसमें आनंद आने लगेगा और तुम्हारा कार्य बोझ नहीं लगेगा। जीवन में कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर प्रयास करना होता है। तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना होगा। कई बार हम अपने अतीत की घटनाओं में ही उलझे रहते हैं और वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। यदि तुम हमेशा अपने अतीत के बारे में सोचते रहोगे, तो तुम अपने वर्तमान को पूरी तरह से नहीं जी पाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन तुम अपने वर्तमान को सुधारकर अपना भविष्य जरूर बदल सकते हो। इसलिए तुम्हें अपने अतीत से सीख लेकर अपने वर्तमान को पूरी ऊर्जा के साथ जीना होगा। तुम्हें हर इंसान के प्रति सम्मान और करुणा रखनी होगी। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखोगे, तो तुम्हें भी वही मिलेगा। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ तुम्हारे जीवन पर प्रभाव डालता है। जब तुम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, तो वह तुम्हारे प्रति भी वैसा ही व्यवहार करता है। लेकिन यदि तुम किसी के प्रति कठोर होते हो, तो वही कठोरता तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आती है। इसलिए तुम्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे शब्द और व्यवहार प्रेम और करुणा से भरे हों। तुम्हें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। यदि तुम अपने जीवन में अनुशासन नहीं रखोगे, तो तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। अनुशासन ही वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों से तुम्हारी वास्तविकता तक पहुंचाता है। जब तुम अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करोगे, तो तुम अपने हर कार्य को सही समय पर पूरा कर पाओगे और तुम्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी। तुम्हें अपने शरीर और मन का भी ध्यान रखना होगा। यदि तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाएगी और तुम अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपने खानपान, व्यायाम और नींद का विशेष ध्यान रखना होगा। जब तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे,
तभी तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और तुम्हारी सोच स्पष्ट होगी। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। तुम्हें अपने जीवन में धैर्य रखना होगा। कई बार हम बहुत जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन हर चीज अपने समय पर ही होती है। यदि तुम किसी बीज को बोते हो तो उसे पौधा बनने में समय लगता है। ठीक वैसे ही जब तुम अपने जीवन में कुछ नया शुरू करते हो तो तुम्हें भी धैर्य रखना होगा और अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखना होगा। जब तुम धैर्यपूर्वक काम करोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तुम्हें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा। इच्छाएं अनंत होती हैं और यदि तुम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहोगे तो तुम्हें कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम्हें अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को समझना होगा और उन पर ध्यान देना होगा। जब तुम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच का अंतर समझ जाओगे तो तुम्हारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण हो जाएगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करना होगा। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हो तो वह ऊर्जा दूसरों तक भी पहुंचती है। जब तुम अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करते हो तो वे भी अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तुम्हें अपने शब्दों और कार्यों से एक सकारात्मक वातावरण बनाना होगा जहां हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा। समय ही सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जिसे यदि तुम व्यर्थ कर देते हो तो उसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। तुम्हें हर दिन अपने समय का सही उपयोग करना होगा और उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकती हैं। जब तुम अपने समय का सम्मान करोगे तो तुम्हें जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं लगेगी। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए जोखिम उठाना होगा। यदि तुम हमेशा सुरक्षित क्षेत्र में ही रहोगे तो तुम कभी भी अपने वास्तविक सामर्थ्य को नहीं पहचान पाओगे। तुम्हें अपने डर को छोड़कर अपने सपनों की ओर बढ़ना होगा। जब तुम अपने सपनों के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने मन में शांति बनाए रखनी होगी। कई बार बाहरी परिस्थितियां तुम्हें विचलित कर सकती हैं, लेकिन यदि तुम अपने भीतर शांति बनाए रखोगे तो कोई भी चीज तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। तुम्हें हर परिस्थिति को एक साक्षी भाव से देखना होगा और अपने मन को शांत रखना होगा। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे तो तुम्हारा जीवन भी नियंत्रित हो जाएगा। तुम्हें अपने रिश्तों को मजबूत बनाना होगा। जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि यह रिश्तों और संबंधों से भी बनता है। जब तुम अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी खुशहाल रहेगा। तुम्हें अपने रिश्तों में विश्वास, प्रेम और सम्मान बनाए रखना होगा ताकि तुम्हारा जीवन संतुलित बना रहे। तुम्हें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। जब तुम अपने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखोगे तो तुम्हें हर चीज में सुंदरता दिखाई देगी। तुम्हें अपने हर अनुभव से कुछ नया सीखने का प्रयास करना होगा और अपने जीवन को पूरी तरह से अपनाना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता और आनंद के साथ जीना होगा। तुम्हें हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा। जब तुम्हारे विचार स्पष्ट होंगे तो तुम्हारे निर्णय भी सही होंगे। कई बार लोग अपने मन में बहुत सी उलझनों को पाल लेते हैं और फिर सही निर्णय नहीं ले पाते।
तुम्हें हर स्थिति को शांत मन से देखना होगा और फिर सोच समझकर निर्णय लेना होगा। जब तुम्हारे विचारों में स्पष्टता होगी तो तुम्हारे कार्यों में भी प्रभाव दिखेगा। तुम्हें अपने डर से पार पाना होगा। डर हमें कमजोर बना देता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यदि तुम अपने डर को जीत लोगे तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। जब तुम अपने डर का सामना करोगे तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और तुम्हें आत्मविश्वास मिलेगा। तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखना होगा। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह तुम्हें आगे बढ़ने का एक नया तरीका दिखाती है। जब भी तुम असफल होते हो तो यह सोचो कि इससे तुम क्या सीख सकते हो। यदि तुम अपनी गलतियों को सुधारते रहोगे तो अंततः तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। यदि तुम सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए पूरी लगन के साथ काम करना होगा। मेहनत करने से तुम्हें आत्मसंतोष मिलेगा और तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। कई बार लोग दूसरों की बातों में आकर अपने सपनों को भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है और तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें सही लगता है। जब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनोगे तो तुम अपने सही मार्ग पर रहोगे। तुम्हें अपनी सोच को बड़ा करना होगा। यदि तुम केवल छोटी चीजों के बारे में सोचोगे तो तुम्हें जीवन में भी छोटी ही उपलब्धियां मिलेंगी। तुम्हें अपने सपनों को बड़ा बनाना होगा और उनके लिए प्रयास करना होगा। जब तुम बड़े सपने देखोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी वैसी ही होगी और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। तुम्हें हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना होगा। जब तुम हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखोगे तो तुम्हें जीवन में कोई भी कठिनाई भारी नहीं लगेगी। तुम्हें अपने हर दिन को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जीना होगा ताकि तुम्हारा हर पल सार्थक बन सके। तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार ही वह दीवार है जो तुम्हें दूसरों से और स्वयं से भी दूर कर देती है। जब तुम अपने अहंकार को त्याग दोगे तो तुम्हें अपने जीवन में शांति और स्नेह मिलेगा। तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता को अपनाना होगा। जब तुम अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार प्रकट करोगे तो तुम्हें जीवन में संतोष और खुशी मिलेगी। कृतज्ञता ही वह गुण है जो तुम्हें सच्ची प्रसन्नता देता है। तुम्हें अपने हर अनुभव को एक सीख की तरह देखना होगा। जब तुम जीवन की हर परिस्थिति से कुछ नया सीखोगे तो तुम्हारा विकास होगा और तुम एक बेहतर इंसान बन पाओगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता, आनंद और ऊर्जा के साथ जियो। तुम्हें अपने हर सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ना होगा और अपने जीवन को पूरी तरह अपनाना होगा।